एक नया दिन और एक नई शुरुआत। घर के छोटे-छोटे कामों से दिन की शुरुआत हुई। खुले आसमान और हरियाली को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि धीरे चलना भी ठीक है, बस रुकना नहीं चाहिए। और अपने काम को कंप्लीट करने के बाद मैं अब आ गई हूँ आज का पहला स्टडी सेशन, जो कि मैंने साइंस से स्टार्ट किया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास 7 की एनसीईआरटी का मैं नोट्स बना रही थी, तो उसमें एक चैप्टर प्रकाश था, उसका मैंने कंप्लीट नहीं बनाया था नोट्स, उसके कुछ हिस्से बच गए थे। तो वही मैं सबसे पहले मैंने सोचा मैं उसे ही कंप्लीट कर लूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे हर अध्याय को एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार कर पाऊँ। क्योंकि आजकल तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल चुका है, तो अगर हम उसे बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस सामने आते हैं, तो हमें उसे सॉल्व करने में दिक्कतें आने लगती है। तो सबसे पहले मैंने क्लास 7 का जो बचा हुआ था, मैंने उसे कंप्लीट किया। और आज पहले मैंने बेड पे इसलिए स्टडी स्टार्ट किया था क्योंकि काम से थोड़ी मैं थक गई थी, थोड़ा मुझे रिलैक्स करना था। और फिर जब लगा कि अब और रुकी तो फिर आलस और आने लगेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि फिर स्टडी टेबल पर मैं शिफ्ट हो गई। और फिर मैंने स्टार्ट किया क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों को ही मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँगी, और कर भी लिया मैंने। लगभग 2 घंटे से ऊपर लग गए थे मुझे इतना कंप्लीट करने में। क्योंकि नोट्स बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, हमें बहुत गहराई से उसे पढ़ना पड़ता है। एक-एक पॉइंट्स मैं सोच रही हूँ कि नोट्स में मेंशन कर पाऊँ, ताकि जब भी मैं उसे रिवीज़न करूँ तो फिर से मुझे एनसीईआरटी आकर पढ़ना ना पड़े। और इसमें चैप्टर 1 था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, और चैप्टर 2 था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो इसे कंप्लीट करने के बाद बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लिया, क्योंकि अब टाइम था मेरी बेटी का स्कूल से आने का। तो वो स्कूल से आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम उसके साथ भी बिता लूँ। और मेरी बेटी ने अपनी बनाई हुई ड्राइंग बड़े ही उत्साह से वो मुझे दिखा रही थी और कह रही थी कि मम्मा आज मैम ने मुझे गुड बोला, सारी ड्राइंग मैम को बहुत पसंद आई। तो बच्चों का क्या है ना कि जब वो कुछ आपको दिखाते हैं बनाकर, तो हमें ना उन्हें और प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि और वो अच्छा कर सके। और फिर वो मुझसे कह रही थी कि मम्मा मैं अपनी ड्राइंग दिखा दूँ कैमरे में, ये तो मैंने देखो कहा ठीक मैंने है। एक ये जगन्नाथ जी का बनाया है, तो कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। और आप लोगों ने देखा कि हाँ, उसने आप सबसे अपनी ड्राइंग पर कमेंट करने को कहा है, तो उसका मन ज़रूर रखिएगा। और फिर मैं शिफ्ट हो गई अपने दूसरे स्टडी स्लॉट में, और इस बार मैंने स्टार्ट किया मैथ से, चूँकि बहुत दिनों से मेरी भी पढ़ाई में मतलब पढ़ाई थोड़ी सी छूट गई थी। 1 महीने से ज़्यादा के लगभग बीच में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ रीज़न से। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपने माइंड पे बर्डन दे रही हूँ, ताकि मैं फिर से लय में आ सकूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं मैथ्स में मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा टफ़ वाला चैप्टर ही उठा लूँ, तो मैंने एसआई का चैप्टर स्टार्ट किया है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, कि ये है बुक, अचीवमेंट बुक है जे सिद्दीकी की लिखी हुई, और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे। तो लगभग मैंने 40 या 41 के करीब क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो मैंने सोचा उसे मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी। लगभग ये देख सकते हैं 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे उस समय नहीं बना, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं बाद में देख लूँगी। तो 2 स्टडी स्लॉट लगभग 4 घंटे से ऊपर की रही। तो और मैथ्स आपको बनाना ही पड़ेगा, चूँकि एईडीओ और सीजीएल 4 करना है, तो मैथ्स को तो समय देना ही पड़ेगा, और ये हालत हो रखी थी मेरी। और फिर ब्रेक लिया मैंने, और फिर से खुली हवा और हरियाली के बीच थोड़ा-सा समय दिया, और फिर 1 कप चाय, और इसी के साथ ही
अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक याद रखिए कि अगर आप भी किसी परीक्षा या अपने किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो धीरे चलिए, लेकिन